क्रिया का 67वां और 68वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है? कौन सा राज्य? असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, तीनों भूटान के साथ सीमा साझा करता है। अरावली पहाड़ी के पश्चिम छोर से कौन सी नदी निकलती है? लूनी, माही। लूनी और माही अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निकलने वाली नदी है। सैडल पीक अवस्थित है। सैडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? पेनगंगा। कृष्णा की सहायक नदी अमरावती, पंचगंगा, मूसी कृष्णा की सहायक नदी है। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? दक्कन का पठार। उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है, उसे क्या कहते हैं? लू कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है? तकनीकी उन्नति। जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी भारत में पहली बार 1 जुलाई जीएसटी भारत में पहली बार 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इसीलिए जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है? निजीकरण। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? प्रत्यक्ष संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? प्रदूषण, ओजोन क्षरण, ग्रीन हाउस गैस, इनमें सभी। यानी प्रदूषण, ओजोन और ग्रीन हाउस गैस। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष यूएनएफसीसीसी द्वारा स्वीकारा गया था? 1997 ईस्वी में। कुछ मिलान करना है। अभ्यारण्य दिया हुआ उसके राज्य से, सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। शतफल किसमें विकसित होता है? अंडाशय में। शतफल अंडाशय में विकसित होता है। कॉड लिवर तेल मुख्य रूप से किस से संबंधित है? विटामिन डी से संबंधित है कॉड लिवर तेल। किसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। वह जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? कौन है? आलू। आलू क्या है? तना है। आलू, हल्दी, प्याज ये सब तना का उदाहरण है। कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? फ्लोएम फोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है। जाइलम जल का परिवहन करता है। फ्लोएम खनिज लवण का परिवहन करता है। स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? 1%। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह बनाता है एसिटिलीन बनाता है। एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। देखिए 4 कोश होते हैं, के, एल, एम, एन। के में 2 अधिकतम, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यानी 2, 8, 18, 32। आधुनिक आवर्त सारणी को उस समूह का नाम बताएं जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैसें हैं। समूह 18
समूह 18 में सभी गैसें हैं। इसमें जितने भी सब हैं क्या है, गैसें हैं टोटल के टोटल। प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं, OH- यानी हाइड्रोक्साइड मुक्त करते हैं। स्थितिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें सभी का सभी कथन गलत है, सब कथन गलत है। स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है? नहीं। स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा नहीं है। स्थितिज ऊर्जा ऐसी ऊर्जा, ये स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब यह स्थिर ऊर्जा है। ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, ये गलत है। जितना ऊंचाई वृद्धि होगी उसमें स्थितिज ऊर्जा और बढ़ती जाएगी। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, गलत। स्थितिज ऊर्जा एक संचित ऊर्जा है। जितना आप ऊपर में कोई चीज को रख दीजिएगा, जैसे में देखिए कोई बांध है, बांध में पानी भरा हुआ है, बांध में पानी भरा हुआ है तो उसमें क्या है, संचित ऊर्जा है, संचित ऊर्जा है, अतः उसमें स्थितिज ऊर्जा है। इसमें जितने कथन है ये क्या है, गलत दिया हुआ है। कौन सा तरंग अनुप्रस्थ नहीं है? कौन सा तरंग अनुप्रस्थ नहीं है? सर्पिला कार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। भारत का प्रथम निर्यात उपयोग क्षेत्र EPZ का सृजन हुआ था कांडला में। कहाँ? कांडला में। भारतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है क्या है? स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी में स्थित है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णन है। और अनुच्छेद 15 में सरकारी नौकरियों में, अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग आदि पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन के बाद कही गई है। नेक्स्ट प्रश्न है मंदसौर अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न है सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी? ब्रिटेन में। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय कहने का मतलब वो संवैधानिक निकाय नहीं है। तो कौन हो जाएगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लोकपाल। ये गैर संवैधानिक निकाय है, अर्थात इनका संविधान में किसी भी अनुच्छेद में वर्णन नहीं है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इसका अनुच्छेद 280 है। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान की 7वीं सूची की किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। शिक्षा भी समवर्ती सूची का ही विषय है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की अगर नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय था। कितना स्तरीय था? 2 स्तरीय। और बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तरीय था। मिलान करना है। संवैधानिक प्रावधान और किस देश से स्रोत लिया गया है? मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा से। अपवाद उपबंध जर्मनी के संविधान से। मूल अधिकार अमेरिका से। और मौलिक अधिकार रहता तो मौलिक अधिकार कहाँ से? रूस से। मौलिक अधिकार की बात करें तो रूस से, जबकि मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था?
वजीर क्या कहलाता था? वजीर कहलाता था। चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई? अकबर के समय चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत हुई। मंदसौर अभिलेख में मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? अशोकवर्मन। हेन-सांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें जितने भी कथन है ये सब सत्य कथन दिया हुआ है। हर्षवर्धन के शासन काल में हेन-सांग भारत आया, बिल्कुल सत्य है। हेन-सांग का भ्रमण वृत्तांत सी.यू.की में वर्णित है, बिल्कुल सत्य है। हेन-सांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया, ये भी सत्य है। यानी इसमें सभी कथन सत्य है। हेन-सांग हर्षवर्धन के समय आया था। याद रखिएगा, फाहियान किसके समय भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपर किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया? किसने किया? शाह आलम द्वितीय ने। प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिस्टोनेमी वैश्विक तीर्थंकर का चिन्ह क्या था? शंख। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है, ठीक है, जबकि वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने स्थायी बना दिया? किसने बना दिया? गुरु अंगद ने। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया? किसने लाया? वारेन हेस्टिंग्स ने। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? 1906 ईस्वी में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। आर्थिक सहयोग विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? यूएसए और कनाडा के बीच में। 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित रेखा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मूल राशि नहीं है? मूल राशि कौन नहीं है? तो आयतन मूल राशि नहीं है। ताप, द्रव्यमान, ज्योति तीव्रता ये मूल राशि में आते हैं। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं वध खां शाह का सूबेदार था। इसने 1533 ईस्वी में दिन पनाह नगर की स्थापना की। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था। 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ। इसमें शेर खां विजयी हुआ। 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम या कनौज का युद्ध हुआ। इसमें भी शेर खां विजयी हुआ। कनौज युद्ध में हार के पश्चात हुमायूं 15 वर्षों के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। पुनः 1555 ईस्वी में इसने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं नामा की रचना इनकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। देवरा का युद्ध 1531 में होता है। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में होता है। शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दिया था बहार खां लोहानी ने। शेर शाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित किया। शेर शाह ने किला एक कोहना नामक मस्जिद की स्थापना की। शेर शाह ने सोने के सिक्के, अशरफ, चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन नामक सिक्के चलाए थे। मलिक मोहम्मद जैसी शेर शाह के समकालीन थे। शेर शाह के काल में भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का 1/3 थी। कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में 1545 ईस्वी में शेर शाह की मृत्यु हो गई। शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह हुआ। चलिए नेक्स्ट शेड देख लेते हैं। लाल मिट्टी की प्रकृति होती है, अम्लीय होती है प्रकृति।
डंकन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच डंकन पास स्थित है। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? किसे कहा जाता है? केवलादेव घाना नेशनल पार्क को। त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? धान। माही सुगंधा धान की प्रजाति है। बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया था? जे.बी. शे ने। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? दूसरी में। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि जो पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। सर्वप्रथम किस देश में मूल्य वर्धित कर VAT को लागू किया गया? फ्रांस में। एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? दाचीग्राम। और दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में। काजीरंगा असम में है और हेमिश लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का पर्यवेक्षण, उपयुक्त सभी। बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जी. रोसेन ने। कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है? गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षित होती है। कौन एक विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? कौन नहीं है? ध्वनि तरंग एक विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। शुष्क क्षेत्र का धनोद एनोड किसका बना होता है? कार्बन का। हर्षचरित में यमचेटी का उल्लेख मिलता है। यमचेटी होते थे रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री। चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? नयनार से। किसी विलियन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित विलेय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है? विलियन की सांद्रता कहलाता है। निलंबन कणों का आकार कितना होता है? 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच। अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सभी सही सुमेलित है। नाभिकीय मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिए थे। ग्रहीय मॉडल निल्स बोर ने। क्वांटम मॉडल एरविन श्रोडिंगर ने दिए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। क्लोरीन अणुओं के बीच कौन सा सहसंयोजक बंधन होता है? एकल सहसंयोजक बंधन। आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुओं कहा जाता है? वर्ग 2 को। लूनार कास्टिक किसे कहा जाता है? सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सिल्वर नाइट्रेट को। किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? तो पक्षी, मगरमच्छ, मानव, इनके क्या होते हैं? हृदय 4 कक्षीय होता है। कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो डी। यकृत शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। गलत है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अमाशय अम्ल का निर्मोचन करता है। बड़ी आंत जल का अवशोषण। छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करता है। मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? महाशिरा में। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों की निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी जिम्मेदार है? स्टोमेटा। कौन सा जीव परागणकारी है? चमगादड़, मधुमक्खी,
पक्षी, ये सभी क्या हैं? परागणकारी हैं। खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच में हुआ था? राणा सांगा के बीच में। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैताद्वैतवाद किस संत से संबंधित है? निम्नाचार्य से। सल्तनत काल में कृषि विभाग संबंधित था किससे? दीवाने को ही। कृषि विभाग दीवाने को ही। दीवाने बंदगांत क्या था? तो दास विभाग था। दीवाने एर्ज सैन्य विभाग था और दीवाने खैरात ये दान विभाग का नाम था। द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी? बल्लभी गुजरात में। बल्लभी गुजरात में द्वितीय जैन संगीति हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रसिद्ध अरबी लेखक अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? मुहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान भारत आया। हर्षवर्धन के समय में हेनसांग भारत आया था। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से कौन है? पंचविंश। गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। गांव में होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था 1936 में, फैजपुर अधिवेशन 1936 में जो अधिवेशन हुआ था फैजपुर में, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और यह अधिवेशन 1936 में हुआ था। ये मात्र एक गांव में होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था। भारत का पहला समाचार पत्र का नाम क्या था? बंगाल गजट। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। मिलान करना है संस्था है और उसके संस्थापक। विश्व भारती संस्था का संस्थापक रविन्द्रनाथ ठाकुर थे। अभिनव भारत इसके संस्थापक बी.डी. सावरकर। वेद समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन और देव समाज के संस्थापक पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री थे। कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए, शासन का संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से, राज्यों की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से, मौलिक कर्तव्य का विचार अमेरिका से नहीं, मौलिक कर्तव्य का विचार रूस से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संबंध के किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में? 109 में। जबकि धन विधेयक, सिर्फ धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 110 में है। यहाँ पूछा गया धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया की बात करें तो 109 में, और ओनली धन विधेयक की बात करें तो 110 में, और 280 में वित्त आयोग के बारे में बात किया गया। वित्त आयोग का किस अनुच्छेद में है? 280 में। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ है। धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है। निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? समता का अधिकार। समता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कथन गलत है? उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, बिल्कुल सत्य है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभी सभापति होते हैं, बिल्कुल सत्य है। भारत के चौथे राष्ट्रपति वी गिरी थे, बिल्कुल सत्य है। राष्ट्रपति का पद के बारे में वर्णन करें तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद के बारे में उल्लेख किया गया है, और उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख की बात करें तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद के उल्लेख किया गया है। कौन सा समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है? PVN राव समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है, जबकि GV राव समिति, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, ये सब पंचायत राज से संबंधित है। पंचायती का उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है। पंचायत का उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? 69वां संविधान संशोधन द्वारा। बोहरा समिति का संबंध किससे है? राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ से। एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? लूनी। विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश कौन है? यूरुग्वे। कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है? गार्गी संहिता। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, चलिए उसे देख लेते हैं। सम्राट अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 को कलानौर में। अकबर का संरक्षक बैरम खान था। 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई जिसमें अकबर विजयी हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 18 जून 1576 को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जिसमें अकबर विजयी हुआ। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी। जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुआ था। मुगल काल में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत टोडरमल ने किया था। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन थे? तो बीरबल थे। अकबर के समय दशवंत, वशावन, अबुद समद प्रसिद्ध चित्रकार थे। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण बानी विलास की उपाधि दी। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। वह नगारा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। अकबर नगारा बजाता था। इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। अकबर के दरबार में कौन रहते थे? नवरत्न रहते थे अकबर के दरबार में। इसके शासनकाल यानी अकबर के शासनकाल की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के शासनकाल में आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला का निर्माण किया गया। अकबर ने अब्दु समद को सीरी कलम एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दी। अकबर द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य: दास प्रथा का अंत 1562 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी में, इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना कब की गई थी? 1575 ईस्वी में। मजहर की घोषणा 1579 में, दीन इलाही की स्थापना 1582 में, इलाही संबत की शुरुआत 1583 में। इस तरह से दोनों सेट समाप्त हो गया। धन्यवाद।